रमाकांत अचरेकर सर कहते थे, जब मैं उसे नेट पर प्रैक्टिस करते हुए देखता हूं तो उसकी टेक्निक और गैप्स ढूंढने की काबिलियत मुझे अचंभित कर देती है। मुझे लगता है एक दिन ये लड़का क्रिकेट पर अपना नाम लिख कर जाएगा। आपको लग रहा होगा ये शब्द कोच ने अपने सुप्रसिद्ध स्टूडेंट सचिन तेंदुलकर के लिए बोले होंगे, पर असल में ये शब्द बोले गए थे विनोद कांबली के लिए। मुंबई डोमेस्टिक सर्किट में ये बात सब जानते थे कि टैलेंट के मामले में कांबली का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज क्रिकेट और पॉपुलैरिटी के मामले में तेंदुलकर और कांबली के स्थान में जमीन आसमान का अंतर है। बात है लेट 80s की, जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली मुंबई स्थित शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते तो थे ही, साथ ही दोनों के क्रिकेट कोच भी एक ही थे, रमाकांत अचरेकर। इसीलिए दोनों में जल्द ही दोस्ती भी हो गई, और ये दोस्ती तब ज्यादा हाईलाइट हुई जब दोनों ने हैरिस शील्ड स्कूल टूर्नामेंट के एक मैच में 664 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, जिसमें सचिन ने 326 और कांबली ने 349 रन का स्कोर किया था। इस रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ने दोनों क्रिकेटरों को सुर्खियों में ला दिया और कम उम्र में ही उन्हें नेशनल टीम में जगह भी मिल गई। सचिन ने जहां साल 1989 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, वहीं कांबली को भी साल 1991 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिल गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट के शुरुआती दौर में तो परफॉर्मेंस के मामले में कांबली सचिन पर भारी रहे। सचिन ने जहां अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी बनाने के लिए 79 मैचेस लिए, वहीं कांबली ने यह कारनामा केवल 11 मैचों में ही कर दिखाया। वहीं टेस्ट क्रिकेट में भी कांबली सचिन से कहीं आगे दिखे। जहां सचिन को अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाने के लिए 9 टेस्ट मैच खेलने पड़े, वहीं कांबली ने केवल अपने तीसरे टेस्ट में ही न केवल डबल सेंचुरी लगाई, बल्कि अगले 3 टेस्ट मैचों में एक और डबल सेंचुरी के साथ साथ 2 बैक टू बैक सेंचुरी जड़कर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को अपने टैलेंट से अचंभित करके रख दिया। कांबली के टैलेंट की चर्चा अब वर्ल्ड क्रिकेट में भी होने लगी थी। इतना ही नहीं, उनके खेलने के स्टाइल और शॉट सिलेक्शन की वजह से लोग उन्हें दूसरा ब्रायन लारा भी कहने लगे थे। क्रिकेट ग्राउंड पर तो वो छाए हुए थे ही साथ ब्रांड और एंडोर्समेंट की भी लाइन लग गई थी कांबली के लिए। यानी कि दौलत और शोहरत दोनों ही अब कांबली के कदम चूम रही थी। उस समय कांबली बमुश्किल 22-23 साल के थे। इतनी कम उम्र में ये सब हासिल कर पाना कोई आसान काम नहीं है, पर कांबली ने अपने टैलेंट के दम पर यह मुमकिन कर दिखाया था। कई बार क्या होता है कि जब कोई इतनी कम उम्र में बेशुमार दौलत और शोहरत कमा लेता है तो वो अपने लक्ष्य से भटकने लगता है, और शायद कांबली के साथ भी यही हुआ। एक तरफ सचिन तेंदुलकर जो हर दिन अपनी खामियों को दूर करते हुए अपने गेम को बेहतर बनाते चले गए और अपना फोकस केवल क्रिकेट पर ही रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सचिन पहले से और बेहतर होते चले गए और अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से दोनों फॉर्मेट में अपनी जगह भी सिक्योर कर ली। वहीं दूसरी ओर कांबली अपने स्वाभाविक खेल पर ही निर्भर रहे और कभी भी अपनी फिटनेस और तकनीक पर काम करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि इसके बजाय वो अपना कीमती समय पार्टीज और मौज मस्ती करने में जाया करने लगे। साल 1994 में वेस्टइंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के दौरान कांबली शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ काफी स्ट्रगल करते नजर आए और 6 पारियों में केवल 64 रन ही स्कोर कर सके, जिसमें 3 बार तो वो खाता भी नहीं खोल पाए। जबकि इसी सीरीज में सचिन तेंदुलकर ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 402 रन बनाए थे और सीरीज ड्रॉ करवाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप रहने के बाद कांबली को साल 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के दौरान भी एक और मौका दिया गया खुद को साबित करने के लिए, पर यहां पर भी वो रन्स बनाने के लिए जूझते नजर आए और 2 पारियों में केवल 55 रन ही जोड़ सके, जिसके बाद उन्हें हमेशा के लिए टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। बेशक टेस्ट टीम से वो ड्रॉप हो गए थे, पर ओडीआई फॉर्मेट में उनका जलवा अभी भी बरकरार था। 1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भारतीय क्रिकेट के सबसे भावनात्मक पलों में से एक है, लेकिन उस पल का सबसे बड़ा प्रतीक है विनोद कांबली के आंसू। श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन में खेले गए इस मैच में भारत 120 रनों पर अपने 8 विकेट्स गंवाकर हार के कगार पर था। कांबली नॉट आउट थे
पर टीम के बाकी बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे, जिसके बाद फैंस के गुस्से और मैदान में बोतलें फेंकने की घटना के बाद मैच को रोक दिया गया। भारत को हार मिली और कांबली की आंखों से आंसू छलक पड़े। इस वर्ल्ड कप के बाद ही कांबली के करियर में गिरावट का ग्राफ भी शुरू हुआ। वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहे और सिलेक्टर्स का भरोसा खो बैठे, जिसके बाद उनका टीम से अंदर बाहर होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी दौरान कांबली ने पब्लिकली सिलेक्टर्स पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि उन्हें जानबूझकर टीम से बाहर किया गया है। इस इनसिक्योरिटी ने कांबली को और भी अस्थिर कर दिया। वो वापसी की कोशिश करते रहे पर उन्हें सफलता नहीं मिली। टीम से बाहर होने के बाद कांबली ने डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रुख किया। साल 1997-98 के रणजी ट्रॉफी सीजन में विनोद कांबली पूरी तरह छाए रहे और 8 मैचों में ही 126 की एवरेज से 880 रन बनाकर टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर बने। कांबली को उम्मीद थी कि इसके बाद सिलेक्टर्स उनकी तरफ जरूर ध्यान देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कांबली को साल 1999 में होने वाले वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी नहीं चुना गया, पर कांबली ने हार नहीं मानी। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जारी रखा, इस उम्मीद में कि शायद सिलेक्टर्स कभी न कभी तो उनकी तरफ जरूर ध्यान देंगे। हालांकि समय समय पर उन्हें मौके दिए गए कमबैक करने के लिए, पर वो उस मौके का फायदा कभी उठा नहीं पाए। जबकि इसी दौरान सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे यंग क्रिकेटर्स अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बदौलत सिलेक्टर्स का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए और टीम में अपनी जगह पक्की भी कर ली, जिसके बाद विनोद कांबली का टीम में लौटना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि साल 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जब सौरभ गांगुली ने भारतीय टीम की कमान संभाली, तब उन्होंने भी विनोद कांबली के टैलेंट पर भरोसा करते हुए उन्हें ओडीआई फॉर्मेट में कई मौके दिए, पर कांबली कभी भी उन मौकों पर खुद को साबित नहीं कर पाए। कांबली को अपने पूरे इंटरनेशनल करियर के दौरान कुल 9 बार टीम में वापसी का मौका दिया गया, पर हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी, जिसके बाद सिलेक्टर्स ने भी उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और इस तरह केवल 28 साल की उम्र में ही विनोद कांबली का इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ उनके साथी रहे सचिन तेंदुलकर अपने शानदार खेल की बदौलत लगातार सफलता की नई बुलंदियों को छूते चले गए और आगे चलकर भारतीय टीम की शान बन गए। जब इंटरनेशनल क्रिकेट से नाता टूटा तो कांबली ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हासिल करने में सफल भी रहे, जिसमें साल 2002 में आई संजय दत्त और सुनील शेट्टी जैसे स्टार कास्ट से सजी अनर्थ और साल 2009 में आई पल पल दिल के साथ जैसी हिंदी फिल्में शामिल है। पर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और कांबली को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। इतना ही नहीं, वो साल 2004 में मैं बनूंगी मिस इंडिया नाम के एक टीवी सीरियल में एक्टिंग और साल 2009 में सोनी टीवी के पॉपुलर शो कॉमेडी सर्कस में वो कॉमेडी भी करते नजर आए, पर दर्शकों ने यहाँ पर भी उन्हें नकार दिया। कांबली हर चीज ट्राई कर रहे थे। उन्होंने बिग बॉस में भी भाग लिया और साथ ही राजनीति में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगी। हर तरफ से असफलता मिलने के बाद तंग आकर कांबली ने साल 2009 में खेल भारती स्पोर्ट्स एकेडमी नाम से एक क्रिकेट एकेडमी की भी शुरुआत की और इसी साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया। और इसके 2 साल बाद 22 सितंबर 2011 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा भी कर डाली। आज आलम यह है कि विनोद कांबली फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों ही तौर पर लड़खड़ा चुके हैं। साल 2020 में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए काम भी मांगा था और बताया था कि उनको बीसीसीआई की तरफ से 30,000 रुपये की मंथली पेंशन जरूर मिलती है, पर मुंबई जैसे शहर में इतने पैसों में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उन्हें काम की सख्त जरूरत है। नो डाउट कांबली के पास टैलेंट तो था, लेकिन एक मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ टैलेंट का होना काफी नहीं होता। फॉर्मर क्रिकेटर परवीन आमरे कहते हैं, अकेले प्रतिभा आपको टॉप पर नहीं ले जा सकती। टॉप पर पहुंचने के लिए टैलेंट के साथ साथ आपके अंदर अनुशासन, संकल्प और समर्पण का भाव होना भी बहुत जरूरी होता है। कम उम्र में ग्लैमर और पैसा भी आपके करियर को बर्बाद करने के लिए काफी है, जैसा कि कांबली के साथ हुआ। विनोद कांबली का जब क्रिकेट करियर पटरी से उतर रहा था, तब वो नेट पर ज्यादा समय बिताने के बजाय नाइट क्लब जाने और पार्टी करने में व्यस्त थे। जबकि
सचिन के पास टैलेंट भले ही कांबली से कम रहा हो, लेकिन वो अपने खेल के प्रति अनुशासित, दृढ़ संकल्पित और समर्पित रहे। उन्होंने अपने करियर को गंभीरता से लिया और उसी पर फोकस भी किया। वहीं कांबली कभी अपनी गर्लफ्रेंड तो कभी किसी और वजह से चर्चा में रहे। थोड़े टाइम में मिली अपार सफलता कांबली के सिर पर चढ़ गई और देखते ही देखते भारतीय क्रिकेट के नायाब हीरे की चमक फीकी पड़ती चली गई। नशे की लत, खराब संगत और बेफिजूल की हरकतों ने कांबली को कहीं का नहीं छोड़ा। जहां सचिन तेंदुलकर आगे चलकर खेल के इतिहास में एक महान नाम बन गए, वहीं कांबली अपने करियर की शानदार शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए। हाल के दिनों में उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी है और ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहां वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहे। आज की युवा पीढ़ी को कांबली की जिंदगी यह सीख देती है कि आप में भले ही टैलेंट कितना भी हो, पर आप में अनुशासन नहीं है तो आपकी जिंदगी कभी भी पटरी से उतर सकती है। ये देखना कितना दुखद है ना कि शुरुआती 7 मैचों में 4 बैक टू बैक शतक लगाने वाला यह टैलेंटेड क्रिकेटर आज एक बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हो चुका है।